साइंस। मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ, पर कुछ खास मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं कुछ डिफरेंट सोच रहा हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है कि सोचते रहना है। और हाँ, बाय द वे मेरा नाम कृष्णा वर्मा है, और मैं काफ़ी टाइम से तो इस बारे में सोचता हूँ। रही बात आज के समय में कंटेंट या किसी तरह का एक्टिवनेस या किसी भी तरह के फील्ड में इससे जुड़े रहना मेरे लिए खासकर पॉसिबल हो नहीं पाया। चाहे वो एजुकेशन पर्पस से हो, या इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन के थ्रू हो, या कंटेंट पोस्टिंग के थ्रू। मैं पर्टिकुलरली एक चीज़ मतलब सफ़र किया जिस चीज़ में मैंने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी साइंस को। लेकिन आखिर में हुआ ये कि साइंस में दो तीन चीज़ें ही सामने सिर्फ नज़र आईं, जैसे कि सोचना और सिर्फ सोचते रहना, और हाँ, दूसरों का सोचा हुआ जिस पे लोग बड़ी आसानी से यकीन कर लेते हैं, या उसे बिना वेरीफाई करे या चेक करे बिना, या उसको एक्सपेरिमेंटली बिना ऑब्जर्व करे जिस तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कोई बात जो मैं बता रहा हूँ, ऑब्जर्व करना या एक्सेप्ट करना, या प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके एक्सपेक्ट करना है कि वो राइट है या नहीं, हमें उसे परमिट देना चाहिए या वेरीफाई करना चाहिए नहीं, इस चीज़ पे लोगों का मत या जो विचार रहेगी या थॉट, वो बहुत आसान से है कि जिन्होंने कर दिया है वो उन्होंने कुछ किया ही है, तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस चीज़ के लिए मैं किसी सोसाइटी या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप या किसी ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो लोग इसके बारे में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आई थिंक मैं जब नाइन्थ में था तो मेरे लिए साइंस उस पीक पे आ चुका था कि मैंने जितने भी साइंटिफिक पर्पस के लोगों के बारे में पढ़ा है, उनके भी पीक टाइम वहीं पे थे। मतलब पीक मीन्स उनके लिए वो टाइम था कि वो कुछ कर सकते हैं। उन्हें ये नहीं पता था वो क्या कर देंगे, कैसे कर देंगे, और क्यों उस चीज़ की ज़रूरत है जो चीज़ उनको पता भी नहीं है। बट एक थॉट था कि मेरे लिए भी वो टाइम रिलेटेबल हुआ, काफ़ी रिलेटेबल। हाँ, पर मैं उनके साथ एक चीज़ में ज़्यादा रिलेट कर गया। पहला था कि मैं भी कुछ करूँगा, या क्यूरियोसिटी के साथ मैं जानना चाहता हूँ, नॉट कि मैं कुछ वेरीफाई करने आया हूँ या किसी को वेरीफाई करके बताने। मेरे लिए सिर्फ ये था कि मैं खुद जानना चाहता हूँ। आखिर 1729 ये नंबर सीधा रामानुजन से जोड़ता है। मुझे कुछ नंबर याद है प्रॉपर, जैसे 1564, 1564, 1642, फिर 1642 से 1727। ये वो नंबर्स है कि 1564 से 1642, 1727 से 1642 से 1727। फिर आता है 1879 से 1955, ठीक 1955 से पहले 1942 से 2018। और अभी एक नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा, नाम याद है बेसिकली, नंबर याद नहीं है उनका। उनका नंबर आई थिंक 1938 है, और वो करेक्ट नहीं मुझे याद है, और ना उनका डेथ का भी, बट वो है, उनका नाम है प्रोफेसर जे बी नार्लिकर, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। और वो हमारे इंडिया के एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। जिस तरह से एस्ट्रोफिजिसिस्ट या फिजिसिस्ट की कहानी सुनने में मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, मतलब विजन आते हैं कि एक साइंटिस्ट होगा, उसकी स्ट्रगल होगी, स्टोरी होगी, ओवरऑल वो 100% एक नॉर्मल कॉमन मैन की तरह ही होगा, जिसकी सर्वाइवल सेम होगी, फैमिली पार्ट होंगे, इमोशंस होंगे, उनके हैप्पी अप एंड डाउन होंगे। बट वो जो 1% वो लोग अपने लाइफ में अप करते हैं, लाइक एक टच करते हैं, मतलब जैसे कि जिसमें वो कुछ अनएक्सपेक्टेड कर देते हैं जो दुनिया के लिए होता है। उनको तो पता होता है वो कर रहे हैं इस चीज़ को, उसको कहीं ना कहीं वो सफ़र को एंजॉय करते हैं, ना कि उन्हें ये पता होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ जिससे मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा। बस उन्हें पर्पस में मज़ा आता है। उसी तरह एक साइंटिस्ट थे प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। नाइन्थ क्लास का टाइम था जब मैं इनके बारे में पहली बार जाना था। मैंने कुछ नंबर भी बताए अभी वीडियोज़ में कुछ पहले, 1564 और ये वगैरह। मैंने एक नंबर बोला 1729, जिसमें रामानुजन को जोड़ा। अगर मैं जोड़ने और याद करने की बात करूँ तो रामानुजन, हार्डी, लिटिल बोर्ड, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में सिर्फ मैं, एक एवोगैड्रो है, एवोगैड्रो संख्या के बारे में जाने जाते हैं, एवोगैड्रो नंबर्स के बारे में, जो पार्टिकल्स या अणु के बारे में, मतलब एटॉमिक लेवल्स पे कुछ वो रीजन रहता है उसके बिहेवियर के लिए। जो उनका नाम और उनकी लाइफ में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ मैं, क्योंकि आमतौर पर डिस्कवरीज हमारे लिए ऐसा हो जाता है कि एक नॉर्मल इंसिडेंट की तरह, आज खाने में क्या बना है, अगर माँ कह देती है करेला बना है या कुछ बना है, तो हमारे लिए दो ही स्विंग आता है। या तो हमें पसंद है तो हम बोलेंगे यार मजा आ गया, और नहीं पसंद है तो यार क्या बन गया। ठीक इसी तरह क्लास में हमारा दूसरा स्विंग कभी नहीं दिखता कि
यार ये सब्जेक्ट कितना अच्छा है, ये स्विंग कभी नहीं आता। हम पहला स्विंग ही याद रखते हैं, यार ये क्या पढ़ा रहे हैं हमेशा। इसमें गलती आपकी भी नहीं है, आप पहली बार सर्वाइव करते हो इस चीज़ से, सफ़र करते हो तो फेस करोगे। आपको भी इंजॉय करना। आप आई थिंक 20 साल की एज को 40 साल की एज में आके याद करोगे, नहीं यार वो थ्योरी मेरा दम था, बट तभी याद कर पाओगे जब उसमें आप कहीं ना कहीं अंदर से क्यूरियस होगी। नॉट अबाउट साइंस, क्यूरियोसिटी हर एक फील्ड में होती है, हर एक फ्रेम में होती है, पर्सपेक्टिव में। मैं जहाँ बैठा हूँ, शायद आई थिंक दोपहर का टाइम है थोड़ा, मेरे पीछे में एक चेयर है जिसमें ब्लू कलर दिख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को। ग्रीन इन्वायरमेंट है, नेचर नेचुरल है, जो हर एक चीज़ सोचने का पर्पस है। मैं कभी कभी सोचते रहता था कि इन चीज़ों के बारे में मैं जान रहा हूँ, उन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है या जिस पढ़ाई से जुड़े रहना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आखिर में हुआ ये कि मैं साइंटिस्ट की दो चीज़ों में से एक में रिलेट कर गया था, बता रहा था। उसी की ये बात है, मैं खुद भी थोड़ा बताते बताते आगे पीछे बता रहा हूँ, बट मेरी बातों का एक ही मकसद है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, या एक जरिया है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ इस बात के थ्रू। वो ये है कि पहला तो उनका एक जुनून था जिससे मैं रिलेट करता था, वो करता हूँ, वो इनसाइड है, वो मेरे मेंटल लेवल पे, माइंड पावर पे, थॉट्स पे है, विजन्स पे है। बट जो सेकंड थिंग है कि मैं अभी ऑफिशियली पढ़ाई से भी जुड़ा नहीं हूँ। मैं ऑफिशियली किसी एजुकेशनल ग्रुप, जो कि हमें अक्सर हार्वर्ड या बाहर की चीज़ों में मैंने देखा है, मूवीज़ में देखे हैं, मैंने कई सारी चीज़ों में देखा है कि बच्चों का एक वेकेशन टाइम आता था, वो उन्हें बोला जाता छोटे से छोटे बच्चों को लेके बड़े से बड़ों को कि आप टूर्स पे जाओ, वेकेशंस पे जाओ। लाइक एक वे बोल सकते हैं हाइकिंग, या सर्वाइव करने का टाइम नए जगह पे जाओ, प्रोजेक्ट्स बनाओ। डोरेमोन के शो में भी अक्सर ये बोला गया है कि बच्चों का वेकेशन आता, तुम कहाँ गए हो, कोई स्पीसीज पे काम करता है, कोई जैसे शिजुका होती है वो अक्सर क्लोथिंग और ड्राइंग्स और क्लॉथ्स पे करती है, ब्यूटी हाइजेनिक पे। लेकिन नोबिता के हमेशा दिमाग में आता है कि कुछ अच्छा करे, उसके बस में कुछ नहीं था, डोरेमोन के सपोर्ट में करता था, बट वहाँ पे क्यूरियोसिटी को प्रमोट किया जा रहा था, एक तरह से दिखाया जा रहा था। तो उसी पर्पज से मैंने जिस सेकंड चीज से कनेक्ट किया वो ये है कि मैं हारा, मैं रुका, फिर मैं उठा नहीं, मैं बैठे रहा, मैं आराम से बैठे रहा। मैं सोचा ये जो हो रहा है लाइफ में या जो भी चीज़ है, मतलब बाय द वे, उसको मैं देखते गया। और मैं एक्सपेक्टेशन से, क्यूरियोसिटी है, थॉट है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मेरे टीचरों से अक्सर बहस हुई है इस बात में कि ये पॉइंट ऐसा क्यों है। नॉट ओनली साइंस, मैंने हिंदी के सब्जेक्ट में भी बहस कर लिया था एक बार। एक सब्जेक्ट था जहाँ पे एक राइटर कुछ लिखना चाह रहा था, हिंदी का सब्जेक्ट था, और हिंदी की मैम थी, तो वो कह रही थी कि सूरज के ऊपर कुछ टॉपिक था। तो मैंने पूछा कि मैम ये तो आम तरीके से भी कह सकते हैं, पर्टिकुलर लाइन आती है बट कह सकते हैं। तो उसमें वो कहती है बेटा ये राइटर का अपना मन होगा। तो मन से मुझे याद है कि मन का अपना मन है, उसे जो करना है कर सकते हैं। तो मैं जहाँ अटक गया लाइफ में, जहाँ पे मेरी एजुकेशन छूट गई, मेरे फाइनेंशियल इश्यूज उतने ज़्यादा नहीं थे आई थिंक, बट एक होता है कि मैंने जितना 19 को ऑब्जर्व कर लिया, 18 को, आई थिंक मैंने 16 17 सेंचुरी के कुछ लोगों को जिस तरह से ऑब्जर्व कर लिया, और मोस्टली 19 जहाँ पे सारे लोग आए, आइंस्टाइन, रामानुजन और स्टीफन, जयंत विष्णु नामिका, काफ़ी सारे लोग हैं, मैक्स प्लैंक, डी ब्रॉगली, मतलब नील्स बोहर, कई सारे लोग हैं। आई थिंक कुछ सेंचुरीज के आगे पीछे के भी हो सकते हैं, बट इनके जो कनेक्शंस बने, तो मैं इन लोगों को इतना जानने में चले गया कि जहाँ पे एक समय पे मैं सिर्फ इतना मतलब स्टॉप हो गया चीज़ों को लेके कि कुछ अप एंड डाउन आए, और जिस वजह से साइंस को जानना मेरे लिए पर्सनल इन्वायरमेंट बन गया कि हाँ मुझे जानना है, मुझे पढ़ना है, मुझे देखना है। बट मैं सोचता था कि मैं कैसे करूँ, मुझे हमेशा डाउट आता है क्योंकि मैं उतना ज़्यादा एजुकेटेड हूँ नहीं, हाईली ना मेरे हाईली प्रोफेशनल फील्ड्स हैं कि मैं साइंस के बारे में कोई ऑनर रखता हूँ जो मैं आपसे डिस्कस करूँ या बारे में बात करूँ। तो मैंने इस चीज़ को ईजी करने के लिए एक तरीका निकाला कि मैं ये बता नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ जान रहा हूँ, ये बता नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ और जान रहा हूँ। और आखिर क्यों और कैसे, ये मेरा पर्पस हो गया आखिर में, जिससे मुझे किसी प्रोफेशनल एजुकेशनल पर्पस की भी ज़रूरत नहीं है, ना फील्ड की, ना लोगों की, ना ऑनर की। मैं अपने आप कर सकता हूँ, जानना ही एक ज़रूरत है सिर्फ। एक बहुत महान साइंटिस्ट थे लियोनार्डो दा विंची, और सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, कई सारे फील्ड में उनकी महारत हासिल थी, वो एक हाई प्रोफेशनल ऑनर रखते थे हर एक फील्ड में। तो बेसिकली मैंने उनको भी देखा तो पता चला कि उस समय के वो इतने हाईली प्रोफेशनल होने के बाद भी फील्ड के लोगों के बीच में पब्लिकली जाने नहीं जाते ज़्यादा, वो क्या काफ़ी लोग नहीं जाने जाते। तो उससे पता चला एक पैटर्न, एक बंदे की वीडियो देख के पता चला, सुफियान आलम उसका नाम है बंदे का, उसका एक टीम है, यूट्यूब वीडियो बनाता है, इंस्टाग्राम, तो सूफी ट्रैम करके पेज है, उनकी वीडियो में लियोनार्डो दा विंची का जो कॉन्सेप्ट था, तो उसमें जो व्योम भाई ने करेक्टर निभाया था कि लियोनार्डो दा विंची इतना कुछ इसीलिए कर रहे थे कि उन्हें सिर्फ जानना है दुनिया कैसी है। तो यही एक पर्पस है, मुझे भी लगता है साइंस के अकॉर्डिंग। अगर बात करें कलर की, तो मैं, एक वर्ड है लैम्डा,
तरंग दैर्ध्य जो कहते हैं, वेवलेंथ, उसको लेके मैं बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता हूँ क्यूरियोसिटी से। वो आइकन कहाँ से आया, लाइक वो सिंबल है ऐसे जो उल्टा वाई के अकॉर्डिंग होता है, और उसको कलर से कैसे रिलेट कर पाए। और अगर कलर से रिलेट कर रहे हैं तो हरे रंग का पत्ता, ये जो मेरा कलर का टी शर्ट है, ये हमारे हेयर स्किन, हम तो चलो एटॉमिक लेवल पे, एक्चुअली हर एक चीज एटॉमिक लेवल पे है। तो क्या हर एक चीज जो लाइव है और नॉट अलाइव है, मतलब जो जिंदा और नहीं जिंदा है, तो क्या वो हर एक चीज अपने आप में एक लैम्डा, एक वो सिंबल सिक्योर करती है अपने कलर को सिंबलाइज करने के लिए, कि हाँ मैं अगर रेड कलर हूँ तो मैं इस वेवलेंथ की हूँ। मतलब ये एक तरह से मेरा थॉट है, सिर्फ ये क्यूरियसिटी बताता है या स्टुपिडिटी दिखाता है, मुझे नहीं पता। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि जानने के लिए बहुत कुछ है, बस ये जान के चलना है कि हमें जानना क्या है। जरूरी नहीं है कि हम क्या जान रहे हैं, जरूरी ये है कि हम क्या जानना चाहते हैं। तो बस कहीं उलझे हुए हैं वक्त में, और कोशिश है कि मैं कर लूँगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि साइंस के बारे में जानना, रामानुजन जैसा एक महान साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन आई मीन, जो इंडिया के 19 के उस वक्त में जहाँ पे नदी पार करना इतनी बड़ी बात होती है, हमारे लिए लगता है कि वो इंसान अगर आज होता तो क्या कर देता। आज होता तो हमारे लिए वो फिर एक नॉर्मल कॉमन मैन होता। तो दैट मीन्स हम जो चीज़ खो देते हैं या जो चीज़ हम जा चुकी होती है हमारे हाथ से, हम उसकी वैल्यू कर पाते हैं, उसके एप्लीकेशंस को यूज़ कर पाते हैं, इसलिए हम उसकी वैल्यू कर पाते हैं। वरना उसके सामने होने पर वो चाहे लाख चिल्ला के भी बताए मैं ये कर रहा हूँ, कोई नहीं समझता। कुछ लोग होते हैं जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जैसे रामानुजन को हार्डी मिले थे। तो वही बात है, उस बंदे की इतनी हाई प्रोफेशनल फील्ड में मास्टर थी मैथ्स में, मगर उसका एक सवाल था, 0/0 = 1 होना चाहिए, बट नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी नहीं बता पाया आखिर इसका जवाब। मैथमेटिकल पॉइंट में चल रहा है, और इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो हो सकता है या तो नहीं, बट क्लियर मैथमेटिकल मतलब रीजंस पे, लॉजिक्स पे, उस बेस पे होगा। ये सवाल मैंने भी एक बार ट्यूशन में पूछ लिया था, मुझे पता था इसका आंसर आई थिंक नहीं है, या मैं भी स्टुपिडिटी में क्यूरियोसिटी के चलते पूछने लग गया, शायद कहीं मैं ना रामानुजन हो जाऊं अगला। क्योंकि मैं अक्सर कई बार ये भी सोचता हूँ, 21st सेंचुरी के 2025 के सितंबर महीने की 19 तारीख को, आज के इस वक्त अक्सर ये चीजें सोच लेता हूँ कि अगर आज हमें बहुत बड़े लोग पता चलते हैं समय के पीछे के, तो आज के समय का रामानुजन कौन होगा, आइंस्टाइन कौन होगा। हाँ, मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि न्यूटन सबसे बड़े साइंटिस्ट है, मुझे लगता है बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है, मतलब अपनी सेंचुरी के, जिन्होंने आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स कर दी, ढूंढ दी, कर दी या बता दी। वो बंदे को मैं सोचता था, लॉ ऑफ मोशन जो उन्होंने दिया था, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम आई मीन, उसमें 3 नियम दिए थे। तो उसके बाद मैं सोचता था तीसरा है के बाद चौथा या पांचवा जो दे देगा वो न्यूटन से बड़ा हो जाएगा, या न्यूटन के बाद ऐसा कौन होगा जो न्यूटन की जगह ले पाएगा, या खुद न्यूटन कब आएंगे वापस सदी में। तो इस मिसकंसेप्शन में आइंस्टाइन रिलेट होते थे काफी, मुझे लगा आइंस्टाइन और न्यूटन वर्सेस में है, टकरार में है, एक दूसरे के अपोजिट है, बट नहीं। साइंस को जब आप समझना और पढ़ना शुरू करते हैं, या मैं खुद कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हम यहाँ सिर्फ पढ़ना और समझना नहीं शुरू करते, हम यहाँ पे चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए आए हैं। हाँ, काफ़ी समय लगता है हमें एक्सेप्ट करने में भी। पर्सनली मुझे लगता है कि लाइट क्यों ट्रैवल करती है बिना मीडियम के, इस पर्सपेक्टिव को मैं आज तक समझ नहीं पा रहा।